हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस पेपर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस और लेते हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में मुंबई में की गई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 मुंबई में की गई थी। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है कि किसने गांधी इरविन समझौतों को दो महात्माओं का मिलन कहा था? दो महात्माओं का मिलन कहा था, गांधी और इरविन जो समझौता हुआ था उसको, तो ये सरोजनी नायडू जी ने कहा था। सरोजनी नायडू भारत की किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल थीं और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं। तो सरोजनी नायडू ने क्या कहा था? गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसको दो महात्माओं का मिलन कहा था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4 है कि तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंबर 6 है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1919 में हुई थी। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो विलियम गॉड द्वारा हरित क्रांति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति शब्द का पूछा गया है, पहली बार प्रयोग, शब्द का प्रयोग पूछा गया है, तो ये विलियम गॉड ने किया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो ये पंचमहल जो है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था और ये फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता पत्तन नगर कहा जाता है लोथल। लोथल जो गुजरात में स्थित है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहा जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में जो महिलाओं सदस्यों की संख्या थी वो 15 थी। 15 महिलाएं संविधान सभा में सदस्य थीं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त ने दो दक्षिण में अभियान किए, उस अभियान में जो विजय को क्या कहा जाता है? तो इस समुद्रगुप्त की दो दक्षिण विजय को कहा जाता है गिरहण मोक्षानुग्रह। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को गिरहण मोक्षानुग्रह कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि समुद्रगुप्त की उत्तरी विजय को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त की दक्षिणी विजय को भी हमने देखा था, अब यह है समुद्रगुप्त की उत्तरी विजय को क्या कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त की जो उत्तरी विजय को कहा जाता है राजप्रसभोद्धारण। राजप्रसभोद्धारण समुद्रगुप्त की उत्तरी विजय को कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में बुग्याल और प्यार घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? भारत की बात कर रहा है कि भारत में बुग्याल और प्यार घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार नाम की घास भूमियाँ पाई जाती हैं। बुग्याल और प्यार घास भूमियाँ भारत के उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हमारा प्रश्न नंबर 14 है कि भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश
विजय केलकर समिति के द्वारा की गई थी। भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश विजय केलकर समिति ने की थी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अम्बुबाची मेला भारत के किस राज्य में लगाया जाता है या मनाया जाता है? तो अम्बुबाची मेला भारत के असम राज्य में कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर में निर्देशों के सेट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो निर्देश होते हैं उसके सेट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में निर्देशों के सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर में निर्देशों के सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 17 है, भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो भारत में अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। भारत में अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपातानी और मिश्मी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती हैं? आपातानी और मिश्मी ये दो जनजातियां हैं, ये भारत के किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये आपातानी और मिश्मी जनजाति भारत के अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। आपातानी और मिश्मी जनजाति भारत के अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार कहाँ स्थित है? तो ये पहली बात तो ये है कि विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है और ये अपने भारत देश के केरल राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार केरल में स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग किस कारण होता है? ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त की थी? तो उत्तर प्रदेश की बात कही गई है कि उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त की थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक दर प्राप्त की थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो आगरा, कानपुर और नोएडा, इन 3 शहरों में विशिष्ट आर्थिक जोन उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि गुनाहों का देवता नामक उपन्यास किसने लिखा? तो गुनाहों का देवता नामक जो उपन्यास लिखा गया है वो लिखा है धर्मवीर भारती के द्वारा। धर्मवीर भारती के द्वारा गुनाहों का देवता नामक उपन्यास लिखा गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? आयोडीन पूछा गया है किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो ये लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, घोषित राम मठ जिसको घोषिता राम मठ भी कहा जाता है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो घोषित राम मठ जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है घोषित राम मठ। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, पनामा रोग किस से संबंधित है? यानी कि पनामा रोग किस फसल में हो जाता है? तो ये पनामा रोग हो जाता है केले की फसल में। केले की फसल में पनामा रोग हो जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रियों में कौन सर्वोच्च था? यानी कि जो शिवाजी के जो शासनकाल में जो अष्टप्रधान मंत्री थे उनमें सर्वोच्च जो था वो पेशवा था। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रियों में सर्वोच्च पेशवा का पद था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, गिलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गिलेरेस ज्वालामुखी जो है वो कोलंबिया में स्थित है। गिलेरेस ज्वालामुखी कोलंबिया में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 29 है,
चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव होगा? तो अगर बर्फ पर हम दाब बढ़ा देंगे तो इसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो